मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नॉन टेक्निकल सिलेबस जो कि CITS के इंट्रेंस एग्ज़ाम में 25 नंबर का आता है। यह सभी ट्रेडों के लिए समान होता है, यह चाहे डिप्लोमा, ITI, BTech हो, सबके लिए समान होता है। इसके सिलेबस में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला जो होता है मैथ पूछा जाता है, दूसरा जो होता है रीजनिंग पूछा जाता है और तीसरा जो होता है GK GS पूछा जाता है। GK GS तो पिछले 2 सालों में एक या वो भी नहीं आया है, केवल मैथ पूछा जा रहा है और रीजनिंग। मैथ के वही 20 सवाल हो जा रहे हैं और रीजनिंग के लगभग 5-6 सवाल आ जा रहे हैं। तो आज हम लोग केवल मैथ के बारे में जानेंगे। रीजनिंग तो का सिलेबस तो बहुत लेंदी है, मगर आते जो सवाल हैं वो सिंपल सवाल आते हैं। तो मैथ का सिलेबस देख लीजिए कौन कौन से हैं। LCM और HCF है। LCM और HCF फर्स्ट है। सेकंड क्या है, भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है। LCM HCM से HCF से 1 या 2 सवाल आते हैं और भिन्न यानी फ्रैक्शन से 1 या 2 सवाल आते हैं। जो वर्क एंड टाइम है इससे भी 2 या 3 सवाल आते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 6 से 7 सवाल आते हैं। इसमें कोई डाटा दे देगा और कहेगा सिंपल कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको वो सवाल दिखाया हूँ, मैं उसका प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। इसमें जो आगे का चैप्टर है परसेंटेज है यानी प्रतिशत, 3 से 4 सवाल, ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एवरेज है, औसत, इससे भी 1-2 सवाल आते हैं। अब आपको लगता होगा कि बहुत मतलब कठिन आते होंगे सवाल, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही कठिन सवाल नहीं आते। इनमें से बस सबके फार्मूले बेस पे आते हैं। जैसे वर्क टाइम है तो उसके फार्मूले से ही सवाल आते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल आते हैं, मगर फार्मूला याद रहेगा तो सवाल आ जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा, अगर आपको फार्मूला भी नहीं याद है तो आप ऑप्शन से कैसे करेंगे इससे रिलेटेड मैं सवाल आपको बताऊँगा। जैसे वर्क टाइम हो गया, अन्य सवाल हो गई, आपको फार्मूला याद ही नहीं है तो उस समय आप क्या करेंगे, तो आप ऑप्शन से करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट में, सभी प्रैक्टिस सेट में यही आपको करूँगा। देखिए जो आगे है, एवरेज तो आपको बता दिया था, 1-2 सवाल आते हैं। जो चाल समय है वो 1 या 2 सवाल आते हैं। क्षेत्रफल से 4 से 5 सवाल आते हैं। क्षेत्रफल यानी कि जो चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया और जो वर्ग हो गया, यही सबसे सवाल आते हैं। इनके क्षेत्रफल से ही सवाल आते हैं, वो भी एकदम फार्मूला बेस। जैसे आपको बताया, जैसे आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस पे सवाल दे देगा, ठीक है। और SI CI से आता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल है यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों फार्मूले हैं। साधारण ब्याज के एक फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। और चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसे ही फार्मूला है, बस 2 फार्मूले अब इसका याद कर ले जाइए और इसी बेस पे बस क्वेश्चन लगाइए। इससे ज़्यादा मत करिएगा, बस 2 फार्मूले याद कर ले जाइए, हो जाएगा आपका। चलिए मैं आपको अब क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें केवल अभी मैथ का ही है, मैथ को आपको बताऊँगा क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया, CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट मतलब कि इसी प्रकार का टेस्ट होता है। ये सभी ट्रेडों के लिए है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, फिटर हो, मैकेनिक हो, कंप्यूटर से हो, चाहे अन्य, चाहे फैशन डिजाइनिंग, चाहे जिससे हो, 25 नंबर का ये आएगा ही आएगा सभी ब्रांचों के लिए। और जो आपका 75 नंबर का होगा ये अन्य जगह से आती है। जैसे आपके जो किताब है ITI वाला किताब, थ्योरी वाला टेक्निकल का, वहाँ से 75 नंबर का आएगा, 25 नंबर का यहाँ। जो मेरिट बनाता है यही 25 नंबर बनाता है। 75 वाला तो लगभग बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे 75 सवाल है तो उसमें 40-45 करेंगे ही। तो और ये जो होता है 25 में 25 जो कर लिया उसका मेरिट बन जाता है। चलिए तो मैं आपको अब सवाल कराता हूँ। दिया है सवाल में, 2 सहित 5/8 को उचित भिन्न में बदलिए। उचित भिन्न मतलब इसको एकदम सिंपल कीजिए ऑप्शन के हिसाब से। तो आपको सवाल जैसे दिया है 2 सहित 5/8, तो यहाँ लिख दिया 2 सहित 5/8 इक्वल टू 2 प्लस, अगर बीच में सही भिन्न मिश्रित भिन्न है ये है तो यहाँ ये हम प्लस लगा सकते हैं। ये प्लस हो गया तो आप लोग अब लसा नीचे कर लीजिए, इसको 1 मान के लसा कर लीजिए। 8 1 का लसा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब इसका लसा 8 हो जाएगा तो 1 का कितना गुना है, 8, तो 2 में 8 का गुणा कर देंगे। 8 है तो इसलिए यहाँ 1 का गुणा कर देंगे, 13, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको 8 दूना 16 और 5 प्लस 5 गुणे 1, 5 हो जाएगा बटे 8 यानी कि 21/8। अब आपको ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन से कैसे, ये तो हो गया फार्मूले बेस से, यानी कि फार्मूला से ये
ऐसे सिंपल करेंगे। अब हमें ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसका हर जो है 8 है, तो ये हर 8 फिक्स रहेगा, तो यहाँ 8/21 यहाँ अंश 8 हो गया, तो ये नहीं होगा। हर हम देखते हैं 8 किसका है, यहाँ 7 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, इन्हीं दो में से एक होगा कोई। तो हम पहले देखते हैं 8 दूना 16, यानी कि 16 हो गया, ये 15, ये भी नहीं होगा। होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन से हो गया। आपको हल करना नहीं पड़ेगा, बस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 2 पे देखते हैं। अंडर रूल लिखा है 529 का मान क्या होगा, ये मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा केवल। देखिए सबसे पहले ये क्या दिया है, वर्गमूल, यानी कि जो ये ऑप्शन में दिया है ये वर्ग दिया है, इसका वर्ग इतना होगा। किसका किसका वर्ग, 529 होगा, ये देखते हैं। 9 आखिरी वाला देखते हैं, आखिरी में किसके वर्ग का इकाई अंक 9 आता है, ये देखते हैं। 9 का इकाई अंक अगर स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा, 81 आएगा। कितना आएगा, 81, यानी कि इसका इकाई अंक 1 है, मगर इकाई अंक यहाँ क्या है, 9 है, नहीं होगा। जिसके 9 आएगा वही। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, इसका इकाई अंक 9 आया, तो हाँ इसको ये हो सकता है। 31, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 के आखिरी में लिखा है, नहीं, इसका भी नहीं होगा। इसका 37 का देखते हैं, 37 का क्या है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसके आखिरी अंक क्या है, 9, या तो दूसरे का होगा या तो चौथे का। अब कैसे पहचानेंगे इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए इसमें से पहले ये देखेंगे 529, यानी कि 25 का हम लोग जानते हैं 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। ये 25 से क्या छोटा है, हाँ 529 क्या है, 25 से छोटा है, तो इसीलिए ये 23 का हो जाएगा, ना कि 37 का। 37 का स्क्वायर करेंगे 1000 के ऊपर चली जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ये दूसरा वाला सही है, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये अनुपात से है, रेशियो से। P अनुपात Q इक्वल टू दिया 3:4 को Q अनुपात R और 8:9 है, तो P अनुपात R होगा, मतलब P अनुपात R का मान कितना होगा। तो अब इसका रेशियो यहाँ लिखते हैं P अनुपात Q और यहाँ लिखते हैं 3:4, यानी कि P अनुपात Q का मान कितना है, 3:4, और Q अनुपात R का मान कितना है, 8:9। तो पहले देखिए गुणा किसके कराएंगे, 8 का गुणा कराएंगे 3 में, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यहाँ ये समान होना चाहिए, जो क्यों है ऐसा समान हो जाए। फिर इसका गुणा यहाँ कराएंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर इधर 9 का गुणा कराएंगे, 9 चौक 36। अब इसमें पूछा क्या है, P और R का अनुपात, केवल और P और R का लेंगे। P का 24 हो गया, R का अनुपात कितना हो गया, 36। P का 24 का 36, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, बारते हैं 36। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। चौथे सवाल को देखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आपको मॉक टेस्ट ऐसे ही मिलता चला जाएगा, 25-25 सवाल आने वाले समय में, जब तक पेपर नहीं हो जाते। चौथा सवाल देखते हैं, दिया है 25 100 का कितना प्रतिशत है, 100 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग जब बोलेगा 100 का कितना प्रतिशत है, का मतलब कि पहले 25 लिख लेंगे, किसका कितना प्रतिशत है, 100 का, गुणे 100, 100 से 100 ख़त्म, कितना हुआ, 25%। ये सिंपल सा था सवाल। आपको लग रहा है बहुत सिंपल ही सवाल है, तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर में भी आएगा, इंट्रेंस एग्जाम में। इतना ही सिंपल पेपर, ज़्यादा कठिन नहीं देता, आपको नौकरी देने के लिए ये नहीं कर रहा है, ये केवल आपका एडमिशन के लिए है, इसलिए ये सिंपल ही बनाता है। और देखिए ये 5वां सवाल दिया है, 13x यानी 13x - 15 इक्वल टू -2x प्लस 105 यानी कि 105 दिया है, तो x का मान कितना होगा। ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। पहले हम जो चर वाले हैं सवाल, उसको पहले यहाँ उतार देते हैं। जो इनके पास चर है, यानी कि जिनके पास x है, उसको एक साइड लेते आते हैं। तो ये जो -2x है इधर आएगा, कितना हो जाएगा +2x, और ये जो -15 है इधर आएगा, कितना हो जाएगा, +15, ठीक है। और जो है उसको वैसे उतार दें। 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15x यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 105 में और 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 100। तो 15 8 है 120, यानी कि x बराबर 8, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। चलिए 6वें सवाल को देखते हैं। यहाँ दिया है a + 5 = 7 है, तो a का मान कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ही आता है। तो a + 5 = 7 दिया है,
तो a बराबर क्या होगा, ये अगर +5 है तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा -5 + 7। तो इसमें से 5 में से 7 गया, कितना बचेगा 2। चिन्ह किसका बड़ा है, 7 का चिन्ह बड़ा है प्लस, इसलिए +2 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 आंसर सही हो जाएगा। 7वें सवाल को देखते हैं। एक गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। होता है फार्मूला 4/3 πr³, 4/3 πr³। देखिए गोले का, अब इसमें से हम लोग ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो ऑप्शन में पहले तो यही देखेंगे हम लोग कि इसका क्या गोले की ऊंचाई होती है, नहीं, इसकी केवल त्रिज्या होती है। तो ऊंचाई जिसमें दिया है ये कट कर देंगे क्योंकि ऊंचाई इसमें होती नहीं। अब एक जगह दिया है 4/3 एक πr³, यहाँ दिया है 2/3। ये जो होता है ये गोले के लिए होता है, ये क्या होता है अर्धगोले के लिए होता है। इसका फार्मूला जो होता है सिद्ध करना पड़ता है, तो ये फार्मूला इसका थोड़ा याद कर लीजिएगा आयतन से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां सवाल। 8वां सवाल में बोला है सरल कोण का मान कितना होता है। सरल कोण, सरल हम किसे कहते हैं, अब इसको सिंपल कहेंगे नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे क्या कहेंगे सरल कोण कहेंगे, क्योंकि एकदम सीधी लाइन है, उसको क्या कहेंगे सरल कोण कहेंगे। तो इसका अगर कोण हम निकालें तो कितना आता है, ये अगर इतना करे तो ये कितना हो जाता है 90, अगर ये पूरा करे तो कितना हो जाए 90, 90 90 180। सरल कोण जो होता है सिंपल कोण 180 होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 9वां सवाल। 5⁻7 गुणे 5⁻4 भाग 5⁻8 इसका मान कितना होगा। तो इसको हल करते हैं। जो ऊपर है 5⁻7 और गुणे 5⁻4 ऊपर लिख देंगे और जो 5⁻8 है नीचे लिख देंगे। अब होता क्या है, अगर x⁻a है इंटू x⁻b है तो ये क्या करते हैं जुड़ जाते हैं आपस में। जुड़ जाने का मतलब 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 5⁻11 ये हो जाएगा। नीचे कितना है 5⁻8, तो 11 और 8 ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ 5⁻11 इंटू में आएगा, ये ऊपर जाएगा तो यह माइनस चिन्ह लग जाता है, आप जानते होंगे। तो 11 में से 8 गया, कितना बचेगा 5⁻3, 5⁻3 बचेगा। 5⁻3 को हम लोग क्या कहते हैं 125। देखिए 5⁻3 को क्या कहेंगे हम लोग 125, यही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां नंबर देखते हैं हम लोग। समीकरण दिया है x² - 5x = 0, सरलतम रूप क्या होगा। तो देखिए इसका सरलता रूप क्या होगा, यहाँ x² - 5x, यानी कि इसमें जो कॉमन मिलेगा उभयनिष्ठ मिलेगा, क्या मिल रहा है x, और बचेगा क्या, अगर यहाँ से 2x है, एक x कॉमन ले लिए बचेगा क्या x बचेगा माइनस, यहाँ से एक x कॉमन ले लिए बचेगा केवल 5 बराबर 0। अगर x बराबर हम लोग करें तो कितना आएगा 0 आएगा। अगर इधर x बराबर करें तो कितना x - 5 बराबर 0 पहले आएगा, तो ये अगर माइनस में उधर गया कितना आएगा प्लस, यानी कि 0 और 5। ऑप्शन में देखिए है 0 5, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है 0 और 5, ये सब तो होगा नहीं, 0 और 5 सही है। देखिए ये दिया है 101 और यहाँ दिया है 2, तो ये इसको कहा है, ये बाइनरी में दिया है, इसे डेसिमल में, ये थोड़ा सा एक सवाल ये अलग से आ गया है, दिया है 1001 तो इसको कहा है कि वो डेसिमल में चेंज कीजिए। इसका भी सवाल आ जाता है आपके फिजिक्स से रिलेटेड, यानी कि जो उसमें 1-2 सवाल ऐसा दे देता है, मगर बहुत ही कम चांस होता है, मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिया है। लिखा है 1001, इसका देखिए एक फार्मूला होता है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है 8421, यही होता है 4 अंक के लिए। तो ये कितने अंक हैं 4 ही अंक है, इसके नीचे लिखते चले जाइए 0 0, यहाँ क्या है 1, मैं आपका सवाल यहीं लिखा हूँ, दिया गया 1001। अब देखिए 1 का गुणा इसमें कराएंगे 1 में तो कितना आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, प्लस 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0, प्लस 4 का गुणा इसमें 0 में 0, प्लस 8 का गुणा 1 में 8, तो ये क्या हो जाएगा 8 है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ये शॉर्टकट विधि है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल।
1000 की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको SICI से बताया था, 1 या 2 सवाल आते हैं, तो ये सवाल है, ये साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर होता है मूलधन को P से करते हैं गुणे दर को r इंटू समय को t बटे में 100। P मतलब मूलधन कितना दिया है, 4000 दिया है, गुणे दर कितना दिया है 6% गुणे 3 वर्षों में, यानी कि T का मतलब 3, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बचा कितना 6 त्रिक 18, 18 और 4 गुणा कीजिए, कितना आएगा 72 आएगा, यानी कि 18 में 4 का गुणा करेंगे 72। अब 2 जीरो तो कटा, 1 जीरो यहाँ एक्स्ट्रा बचा है, तो कितना आ जाएगा 720। देखिए ऑप्शन में कहीं भी, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी 720 सही हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल दिया है, एक धातु के गोले का व्यास 14 सेमी है, गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप अगर फार्मूले से करेंगे तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूले से गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4πr², 4 इंटू यहाँ पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको दिया है, ब्यास दिया है 14, तो ब्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, यानी कि 7 × 7 r² दिया है। ये हो गया फार्मूले से। अगर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊँ, केवल ऑप्शन से देख के, जैसा मैंने आपको बताया था, वो केवल मैं ऑप्शन से देख के बताऊँगा। तो देखिए जहाँ भी पाई आ जाए, जिस भी फार्मूले में पाई आ जाए, तो वहाँ अगर उसके आंसर में 11 से भाग दे दें हम, तो आंसर सही हो जाएगा। अगर 11 से कट गई कोई संख्या, देखिए 11 से इसको काटिए, कटेगा, 11 से काटिए, 11 त्याँ 33, फिर 11 से ये नहीं कटेगा, इसको काटते हैं, 11 से काटिए, 11 पूरे 55, बचा कितना 6, 11 छक्का 66, ये कटा। आगे देखते हैं, 11 से ये तो नहीं ही कटेगा, 11 चौक 44, मगर 8 ये नहीं कटेगा, ये यानी 616 क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं क्या 616 आता है, 7 से क्या हुआ, 7 कटा, ये इसका गुणा कराइए, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और गुणे 22 हम लोग। अब 22 और 28 का गुणा कराएंगे, कितना आएगा, यहाँ 28 लिख देते हैं, यहाँ 22 लिख देते हैं हम लोग। 2 का गुणा 8 में 16, हासिल का 1, 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 4 20 1 21, हासिल में आए कितना 2, 2 दूना 4 2, 6 1 7 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं, फिर से गुणा कराते हैं, 7 से गुणा इसको कट करेंगे, कट जाएगा, और इसका 7 चौक 28, 28 लिखते हैं, और यहाँ 22 गुणा कराइए, कितना आएगा 2 8 16 की 6 हासिल में आए 1, और 2 दूना 4 और 8 दूना 16, 4 20 1 21, और 2 दूना 4 और हासिल में 2 था 6, सही है, उस पर मिस्टेक हो गया था मुझे, ठीक है, 616 आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया, cos थीटा का मान देखिए पूछा है, तो 3 थीटा बराबर कितना दिया है 90, और थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3 से इसको भाग दे दीजिए, कितना है 30, 3 तिरका 9 30 आएगा, थीटा बराबर 30, तो cos जो थीटा लिखा है यहाँ 30 लिख दीजिए, cos 30 अंश का मान कितना होता है, जो साइन 60 अंश का मान होगा वही cos 30 अंश का, साइन 60 अंश का मान कितना हो √3/2, तो cos इसका कितना मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, इतना तक समझ में है। अब आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल जो है दिया है 19683 का वर्गमूल क्या होगा। अब इतना बड़ा सवाल दिया है, अब इसका वर्गमूल कैसे हम लोग जानेंगे। एक देखिए भाग विधि से हम लोग कर सकते हैं। अब एक इसका हम लोग क्या करेंगे, घनमूल पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन से अब देखते हैं हम लोग किसका घन करने पे 3 आता है अंत में। पहले तो ये देखेंगे, इकाई अंक केवल लेंगे, 7 का घन कितना होता है 313, यानी कि इसके लास्ट में कितना आया 3 आ गया। ये हो सकता है, अभी डाउट में है, ये हो सकता है। और देखें कोई नहीं होगा तो ये ऑप्शन सही होगा। 9 का घन करेंगे, 9 का घन करिए तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 होता है, 81 में 9 का और गुणा करिए 700 कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। यानी कि इसके लास्ट में 9 आ रहा है, मगर हमको 3 ही चाहिए। क्या चाहिए हमको, केवल 3 चाहिए। अभी तक ऑप्शन ए पे है, फिर 9 आया, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि इसका जब करेंगे तो 29 यानी कि 9 आ रहा है लास्ट में, मगर हमें 3 चाहिए। 3 का कीजिए,
3 का घन कितना होता है 27 होता है, लास्ट में इसके साथ आ रहा है। 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, लास्ट में 7, मगर हमें 3 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगर वैसा करेंगे आप भाग विधि से निकाल सकते हैं इसको। दिया है 32 और 56 का मस कितना होगा, तो इसको मस निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। तो पहली विधि तो है 32 को गुणनखंड में तोड़ दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, एक इधर तोड़े। अब 56 को तोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 8 सते 56। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा बार जो संख्या मिलेगी वही इसका क्या होगा, मस होगा। यहाँ 3 बार 2 है, यहाँ 3 बार 2 है, 7 कहीं है नहीं, तो 3 बार 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 8 सही हो जाएगा। एक देखिए ऐसे भी मस निकलता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। 32 का भाग नहीं जाएगा, एक बार में करेंगे तो 32 से कम 32, यहाँ बचे कितना 4, यहाँ बचे कितना 2। अब यहाँ 24 और यहाँ फिर 32 लिख देते हैं, 24 से कम 24, यहाँ बचे कितना 8, और अब 8 बचे, अन्य तो जाएगा नहीं, तो फिर 24 उतार देते हैं। जब तक लास्ट तक ना कट जाए तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। 8 3 24, ये यानी कि पूरा कट गया, ठीक है। इसका आप कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। या तो एक संख्या ऐसे ही देखेंगे, ऑप्शन से अगर करना हो तो आप ऑप्शन से देखिए। 4 से क्या 32 कटेगा, कटेगा। 4 से क्या ये कटेगा, कटेगा, ठीक है, ये हो सकता है। 8 से कटेगा, 8 चौक 32 और 8 सते 56, ये भी हो सकता है। 16 दूना 32, 16 से ये 16 से नहीं कटेगा, 56 ये तो कटेगा मगर 56 नहीं कटेगा। 32 से 32 तो कटेगा मगर ये नहीं कटेगा, या तो ये या तो ये। मस क्या होता है, मस क्या होता है सबसे बड़ी संख्या, तो इसलिए छोटी संख्या हम नहीं लेंगे, सबसे बड़ी संख्या। मस का मतलब ही होता है सबसे मैक्सिमम यानी बड़ी संख्या। चलिए 17 नंबर अब हम लोग देखते हैं। दिया है 4004 भागे 4004 माइनस 4000 भागे 10, इसको हल कीजिए। ये भी देखिए सिंपलीफिकेशन का है, ऐसे ही सिंपल सवाल आते हैं आपको। देखिए इसको जब करेंगे हम लोग कितना लिखेंगे, 4004 माइनस 4000 भाग में दिया है कितना 10। सबसे पहले हम लोग बॉडमास का नियम जो नहीं जानता है उसको मैं आपको बता दूंगा। बॉडमास के नियम में क्या होता है, पहले भाग दिया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ या घटाना किया जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भाग देंगे, घटाने से पहले 1 0 से 1 0 घटा, ये कितना बचा 400, बचा कितना 4004 में माइनस करेंगे 400, कितना अब आएगा, तो आएगा यहाँ 400 लिख देते हैं। 4 ये बचा, ये 0 में से 0, यहाँ अगर 10 है 1 हासिल लेगा इसको, 10 में से 4 गए, कितने बचे 6, यहाँ बचे 3, 36 0 4, 3604 बचे। 3604 कहीं ऑप्शन में देखे हैं, 3604 यहाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का सवाल। दिया है 36 भागे 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुणे 2 सहित 1/2, 2 सहित 1/1 है। ये भी सिंपलीफिकेशन का है। सबसे बॉडमास का नियम आपको अभी बताए हैं, BODMAS बॉडमास। ब्रेकेट है नहीं तो इसको नहीं करेंगे। ऑफ मतलब गुणा का है, तो पहले सर्वप्रथम का को करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 भागे 4 का 1/2, यानी कि 4 का गुणा इसमें कराएंगे, तो जब गुणा कराएंगे ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा, प्लस 3/4 गुणे 2 एकम 2 1 3, 3/2, 3/2 आएगा यहाँ। फिर अब क्या कर रहा है, भाग है और गुणा है, तो पहले क्या कराएंगे भाग को, तो 2 में 16 2 का भाग 16 में देंगे, कितना बचेगा 18, प्लस इधर गुणा है, गुणा करा देंगे, 3 का गुणा 3 में 9 और 4 दूना 8, यही होगा। अब देखिए किसके हर में 8 है, ये इतना, अब इसका गुणा कराना पड़ेगा, हम हर में किसके 8 है, तो ये दो संख्याओं के हर में क्या है 8 है। तब इसके पीछे क्या था, देखिए दो संख्याओं के मध्य में मतलब कि हर में 8 8 है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इसका गुणा क्या करेंगे, यहाँ लसा मानेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे और दोनों का गुणा इधर, तो 18 का गुणा 8 में करेंगे, 8 8 64, 6 बचा, 8 एकम 8 6 14, 144, प्लस यहाँ 9 का गुणा 1 में 9, यहाँ 8 का गुणा 8 में, तो 44 और ये जोड़ेंगे कितना आएगा 9, ये आएगा 53, 153 ये बटे में 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है।
अब अपना 19 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 19 नंबर सवाल, रमेश के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः 53, 47 और 74 हैं। औसत ज्ञात कीजिए। औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के कितनी संख्या है वही उसी से भाग दें। 53, 47 और क्या है 74। इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, यानी कि कुल संख्या बटे में कितने संख्याएं हैं, कुल संख्याओं का योग बटे में कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे औसत के लिए। तो जोड़ेंगे 7 4 11, 11 3 14 की 4 हासिल में 1, 7 4 11, 11 और 5 16, 1 17 हासिल जो लिए थे 17 और 3 से भाग दे देंगे। ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 गुणे 5 15, यहाँ 2 3 8 है 24, तो 58। देखिए 58 कहीं है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20 नंबर सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में, ये देखिए वर्क एंड टाइम का, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये इसका फार्मूला होता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे तो होगा 1/a + 1/b, ये फार्मूला हो जाएगा। ए की जगह ए का मान रखेंगे, ए 15 दिन में करता है, बी कितना करता है 12 दिन में करता है। दोनों का लस कितना होगा, तो दोनों का लस हम लोग निकालेंगे तो 60 होगा। 12 और 15 का, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो 15 चौका 60 यानी कि 4 यहाँ, 12 पंजे 60 यहाँ, 5 4 9 बटे में 60 हो जाएगा। अब इसका सही रूप में करेंगे, 60 बटे में क्या होगा 9। अगर इसे काटेंगे, किससे कटेगा 3 से, 3 तिरका 9 और 3 और 20 बार में ये 20 बटा में 3, 20 बटा में 3 आंसर देखिए कहाँ है, ये 3/20 नहीं, 20 बटा में 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर देखते हैं। एक स्कूटर सवार 45 किमी/आवर की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। ये देखिए सवाल चाल और समय का है। तो एक स्कूटर सवार, दूरी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होगा। चाल कितना दिया है 45 km/आवर और इधर कितना 4 मिनट, तो मिनट को हम लोग यहाँ km/आवर दिया है ना, और यहाँ मीटर में पूछा है तो पहले हम तो km/आवर में ही करेंगे। 4 मिनट दिया है, अगर इसको घंटे में बनाएंगे कितने घंटे आएंगे, मिनट को घंटे में 60 से भाग दे देंगे। तो अगर 4 से ये काटे कितने, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 और 15 से इसे काटे 3 आएगा, 3 km आएगा। मगर हमें अब km को क्या करना है, ऑप्शन में देखिए 3 km आया है, ऑप्शन में क्या दिया है मीटर में सभी आंसर दिए हैं, किस में दिया है मीटर में, तो 3 km हमारा आंसर आया था। 1 km बराबर 1000 मीटर, तो 3 km बराबर कितना 3000 मीटर, तो 3000 मीटर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सवाल किया हूँ यहाँ आप देख सकते हैं, ये दूसरी विधि था। और एक दिया है 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज का, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का है 8 माह का। अगर ऐसा सवाल दे तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, SI बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, मूलधन कितना दिया है 7200 रुपये, गुणे दर कितना दिया है 4, वार्षिक दिया है मगर यहाँ 8 माह का पूछ रहा है, 8 बटे में 12 कर देंगे हम लोग, बटे में 100। 8 माह को हम लोग वर्ष में बदल दिए, तो 12 से भाग देंगे तो ये वर्ष हो जाएगा। एक वर्ष में से 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, और 4 से ये 3 बार में, और 3 से इसे कट करेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, आया कितना 24 गुणे 8, 24 गुणे 8 का आप गुणा कीजिए कितना होगा 24 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 3 19, 192। SI इसका क्या हो जाएगा ब्याज 192, 8 माह का ब्याज कितना 192। देखिए 192 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ हमको लगता है कि आंसर गलत लिखा गया, 192 होगा, 192 आंसर शायद गलत मिस्टेक से हो गया होगा। ठीक है, 23 नंबर देखते हैं सवाल। एक आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यदि हाल का क्षेत्रफल इतना है 750 है, तो हाल का लंबाई क्या है। हाल जो होता है आयत का ऐसे होता है, और इसका क्षेत्रफल दिया है कितना है, क्षेत्रफल 750 है।
तो हाल यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होगा 750 होगा। लंबाई कितना दिया है इसका, कहा है कि चौड़ाई से 5 अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x माने तो लंबाई कितना हो जाएगा x + 5, यही होगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ लिखा है 750 और इसको लंबाई मान लिए हैं, इसको क्या मान लिए हैं चौड़ाई इंटू करके। तो इन दोनों का हम लोग गुणा कराएंगे, x का गुणा कराएंगे x² हो जाएगा, इसमें कराएंगे 5x = 750 हो जाएगा। तो x² + 5x 750 को इधर लेते आएंगे = 0। इस लाइन पे देखिए। अब आखिरी वाली लाइन क्या होगा, ऐसा संख्या रहे जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 प्राप्त हो और गुणा करने पे 750। तो 30 और 25 ऐसी संख्याएं हैं जिनको घटाने पे 5 प्राप्त होगा और गुणा करने पे 750। देखिए तो ऑप्शन में आपको क्या दिया है, यहाँ दिया है x, ऑप्शन में देखते हैं कि क्या दिया है, 25 और 30 दोनों ऑप्शन दिया है। तो यहाँ होगा क्या, x² + 30x - 25x, 25 है ये, और -720 हो जाएगा। तो जो ऋणात्मक आएगा उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे x कॉमन लेंगे, अगर x + 30 आ जाएगा। ये देखिए प्लस में आ रहा है तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। 25 देखेंगे हम लोग माइनस में आएगा, तो इसलिए इसका जो होगा ऑप्शन 25 सही होगा। 25 जो प्लस में आएगा उसे नहीं लेंगे, जो माइनस में आएगा अंत में उसे हम, मतलब जो माइनस में आएगा छोड़ देंगे, प्लस में आएगा उसे ले लेंगे। 24 नंबर सवाल देखते हैं। ये भी देखिए बॉडमास रूल का है, जिसके ऊपर बार लगा रहता है भी बॉडमास। ये वहाँ से सवाल आ गए हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जो जिसके ऊपर बार लगा हुआ हो सबसे पहले उसको हल करेंगे, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे, फिर फिर कोष्टक। देखिए कोष्टक के अंदर है 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 में से 1 बचेगा। का मतलब गुणा होता है, तो पहले यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 का गुणा भाग देंगे 25 में, कितना आएगा 5, और गुणे 1, 5 का भाग 25 में 5 गुणे 1, यहाँ 6 माइनस, तो 5 एकम 5 और 5 आया, 6 - 5, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर देखिए, पहले रेखा कोष्ठक को, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग विधि को। इस सीरीज का आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे 25 नंबर सवाल। देखिए 12, 24, 48 का लसागु कितना होगा। इस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर बताइए। मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।